स्वीडन में पिछले 1-2 दिन से टेम्परेचर बहुत कम गया है और यहाँ पे वही है कि स्टैगनेंट नहीं रहता कुछ चीज़। मतलब अभी शायद परसों 14 डिग्री था और इतना मतलब गर्मी हो रही थी, हम लोग बिना जैकेट के बाहर घूम रहे थे और आज अचानक से काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और काफ़ी ठंड। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं some do's and don'ts in Sweden once you come here. So let's get started. Guys, welcome back to my channel again and I hope आप सब लोग safe हो. I know the situation in India is very bad now. But even मेरे family में भी कुछ relatives को कोरोना हो चुका है, but they are recovering. So I pray for everyone कि आप सब लोग ठीक हो जाओ and unnecessary travel मत करो. Even मैं भी अभी काफ़ी टाइम से घर नहीं गया हूँ, तो अभी के टाइम में मैं भी सोच रहा हूँ कि घर ना जाऊँ टू बी इन अ सेफर साइड। सो फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में विच आर लाइक द डूज इन स्वीडन। इट्स मस्ट इफ़ यू कम हियर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अब जब स्वीडन मूव करोगे तो ऑब्वियसली आपको अकोमोडेशन की ज़रूरत होगी। तो अब अगर आपको एक सिंगल घर मिलता है, एक रूम मिलता है, शेयर्ड रूम, उसके लिए आपको इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ओनर होगा ऑब्वियसली वो इंश्योरेंस उस घर के लिए किया होगा। हो सके तो वो रेंट में इंश्योरेंस का अमाउंट डाल के आपको बोल सकता है कि इतना रेंट है। बट अगर आप सिंगल घर ले रहे हो, स्टैंड अलोन घर जैसे अपार्टमेंट हो गया फिर विला हो गया, तो उसमें होम इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दो तरीके के घर मिलते हैं। एक तो हो गया फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट, जो स्वीडिश गवर्नमेंट जो है वो नए नए अपार्टमेंट्स बनते हैं तो उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करती है कि ये घर खाली है, ये नया घर मिला है, तो यू हैव टू अप्लाई फॉर इट लाइक इन साइट्स। देयर इज अ साइट वेबसाइट कॉल्ड wilhelm.se। सो वहाँ पे आप अगर जाओगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से लोकेशन में क्या क्या घर अवेलेबल है। और सपोज गॉथेनबर्ग या फिर हेल्सिंगबरी या फिर स्टॉकहोम, तो वहाँ पे ऑप्शंस है आपको, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे इतने घर खाली है। तो आप अप्लाई कर सकते हो कि आपको 2 BHK चाहिए, 1 BHK चाहिए, स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम दीज हाउसेस आर लाइक नॉट हैविंग एनी फर्नीचर, इट इज़ कम्प्लीटली अनफर्निश्ड। तो उस टाइप के घर के लिए आपको होम इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक्सीडेंट हो गया, जैसे फायर हो गया, बाथरूम में कुछ खराब हो गया, फिर कुछ भी खराब हो गया, तो यू कैन इंश्योर दोज थिंग्स बाय बाइंग होम इंश्योरेंस। और होम इंश्योरेंस काफ़ी सस्ता रहता है, लाइक 200 to 300 SEK में आपको होम इंश्योरेंस मिल जाता है पर मंथ एंड इट विल कवर लॉट ऑफ थिंग्स। आप यहाँ पे एक है हेडविग करके एक है शायद। वंस यू कम एंड वंस यू गेट अ हाउस, ट्राई टू सर्च फॉर होम इंश्योरेंस एंड डेफिनेटली बाय वन। और सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट आपको जब मिलता है, तो सपोज मुझे एक फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट मिला है एंड फिर मैंने एक घर खरीद लिया यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे पास जो फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट है उसको मैं रेंट पे लगा दूंगा। तो नॉर्मली फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट के जो प्राइस रहते हैं वो थोड़ा सा कम रहते हैं। तो जब कोई हमें सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट देता है तो प्राइस थोड़ा बढ़ा के हमको बोलते हैं, तो वो एक चीज़ है। तो प्राइस जब वो बढ़ाते हैं उसमें वो लोग इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस ये सब ऐड कर देते हैं। तो आप जब रेंट दोगे इट विल बी इंक्लूडेड। सो आप अगर रेंट ले रहे हो एक बार पूछ लेना कि वेदर दिस हाउस इज इंश्योर्ड और नॉट, तो वो आपको क्लियरली उस बारे में बता देंगे। तो हाउस इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस में आपके घर में अगर कुछ चोरी भी होता है तो आई थिंक दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड इन दैट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट, if you know that you are going to stay here for like 2 years or 1 year, then you should register yourself in this websites. There is one called wilhelm.se। तो वहाँ पे आपको फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट वाले घर मिल जाएंगे। यू हैव टू अप्लाई इट, यू हैव टू गिव योर सैलरी डिटेल्स, योर एम्प्लॉयर एंड all those details, and yes of course you need to have a personal number, तो उसके बिना नहीं हो सकता। तो once you get your personal number, try to apply in those apartments and अगर आपको मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि घर को सेटअप करना इतना महंगा नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेकेंड हैंड स्टोर है। हमारे घर पे कुछ भी नहीं था, जैसे आप मैंने एक वीडियो डाला था, कुछ भी नहीं था, तो हमने सब कुछ वही सेकंड हैंड सोच लिया। और चीज़ें ऐसी नहीं कि ख़राब मिलती है, अच्छी खासी मिल जाती है। तो टेम्प्रेरी रह रहे हो तो आप खरीद सकते हो, जैसे लाइट्स एंड ऑल IKEA में तो काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। तो अगर आप फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है।
तो वो एक चीज़ है, आप अप्लाई करते रहिए एंड आई होप कि मिल जाए। मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे अब तक नहीं मिला। कमिंग टू द थर्ड थिंग, सो अगर यहाँ पे आप आते हो देन यू मेक स्वीडिश फ्रेंड्स एंड सम मे बी आपको कभी वो लोग घर पे इतने अच्छे दोस्त बन गए कि आपको इनवाइट करते हैं घर पे कि लंच में या डिनर में, बट अगेन दैट विल टेक लॉन्ग टाइम बिकॉज दीज पीपल डू नॉट मिंगल वेरी ईजिली। बट इफ़ यू गेट इन्वाइटेड, हमेशा मेक श्योर करना जब घर पे एंट्री कर रहे हो तो जूते जो है वो बाहर रख दो, बिकॉज जूते वो लोग कभी घर के अंदर पहनना पसंद नहीं करते। इवन यहाँ पे जिम के लिए अलग शूज़ रहते हैं, इवन दो इट्स वेरी क्लीन। जो मैं पहन के जिम जाता हूँ, इवन इफ वो गंदा ना हो, बट दे ऑलवेज से दैट यू कीप दैट शू देयर एंड यू वेयर अनदर वन फॉर एंटरिंग द जिम। तो ये एक चीज़, इवन इंडिया में भी हम लोग किसी के घर पे ऐसे जूते पहन के नहीं जाते। इवन ड्राइंग रूम में कभी कभी बैठ जाते हैं, बट यहाँ पे दे रियली डोंट लाइक इट, सो दे ऑलवेज ट्राई टू कीप देयर शूज outside and then they enter the house. So this is very important. Coming to the fourth thing, यहाँ पे आप जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे तो हमारी क्या आदत है, हम लोग जब कभी भी ट्रेन में या फिर बस में ट्रैवल करते हैं तो सपोज वी गेट अ कॉल, देन हमारी आदत है फ़ोन में पूरा चिल्ला के बात करने की। तो वो चीज़ जो है जितना अवॉइड कर सको तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने जैसे बोला था ये बहुत साइलेंट कंट्री, यहाँ पे बहुत साइलेंस है। तो इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लोग ज़्यादा चिल्ला के इवन अब एक दूसरे के साथ बात नहीं करते। दे डू नॉट प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा आवाज़ करके आप बात करें। तो अगर आप वो करने लगोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ स्टेयर्स, आपको बहुत सारे लोग देखेंगे। तो आई वुड से कि आप इधर धीरे धीरे बात करो, या फिर once you get down from the bus or the tram then you take your call. So that is one thing. Now coming to the fifth thing, अभी यहाँ पे समर ऑलमोस्ट आ गया है, तो अप्रैल मई से लेके इट विल बी देयर टिल सितंबर और अगस्त एंड। तो यहाँ पे आप अगर समर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप घर पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे भीड़ है वहाँ पे जाके, बिकॉज ऑफ कोरोना ऑब्वियसली यू शुड मेंटेन दैट डिस्टेंस, बट या गो आउटसाइड एंड एंजॉय द समर। तो यहाँ पे दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ न्यूडिटी, ठीक है। तो वो लोग बहुत कम कपड़े पहन के रास्ते में घूमें, बट अगेन दिस इज कम्प्लीटली वेस्टर्न कल्चर, बट मेक श्योर यू डू नॉट स्टेयर देम। आप लोग अगर किसी को देखते हो तो इट्स फाइन, जस्ट डोंट लुक एट देम कॉन्स्टेंटली बिकॉज इट विल बी वेरी ऑकवर्ड एंड ऑल्सो दे विल ऑल्सो फील ऑकवर्ड अबाउट इट। तो ये एक चीज़ है। और एक आखिरी चीज़, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो जब समर, मतलब सपोज मार्च में समर आता है, तो मेक श्योर मार्च तक आप एक साइकिल ले लो। अगर आप अकेले हो, अगर फैमिली है तो फैमिली के लिए भी ले लो। बहुत अच्छे रेट्स में यहाँ पे साइकिल मिलते हैं, फेसबुक वगैरह में मिल जाते हैं सेकेंड हैंड साइकिल। एंड यहाँ पे रोड्स इतने अच्छे रहते हैं, साइकिल चलाने में बड़ा मज़ा आता है। तो मेक श्योर टू परचेज बाईसाइकिल। तो इससे क्या होगा कि आपको एक तो समर एंजॉय कर सकते हो और एक फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है यहाँ पे। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आज बोलना चाहता था। तो आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू डिड देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। तो और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, अरे यार आवाज़ मत कर यार निहल, तो आवाज़ क्यों है? बोल रहा हूँ वीडियो बना रहा है तो धीरे मत कर। किचन में खाना बनेगा तो आवाज़ नहीं होगी क्या? खत्म हो जाएगा उसके बाद कर लेना। तुम्हें इतना भाग ले यहाँ से, बना लेना वीडियो, भाग जाओ यहाँ से, बड़े यूट्यूबर बने फिरते हो। तो देखा आपने, कम्युनिकेशन इज द की। रिलेशनशिप में झगड़े तो होते ही रहते पति पत्नी के बीच, बट यू नीड टू टॉक टू ईच अदर टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। Romeo to Juliet's, call me best, learn man, I'm hotter and higher than what's out the fire.